यूट्यूबर कैसे बनना है। बिल्कुल इतू सी वीजा के स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। साढ़े को बथेरे 5000 है। पागल की पुत्र गिफ्ट ले लो। मम्मा कितने दे? मम्मा उठो उठो, हरी अप, टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? चलो जरा जल्दी। मैच लीड कर दो। ये क्या घर बैठे हुए 150 रुपए बिकने वाली मैच लीड कर दो। इनकी माँ माँ की बच्ची। और मैं जो करता आ रहा हूँ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह परवरिश ऐसी है। तो मैंने इंट्रो में कुछ बोले बगैर ही तुम लोगों को बता दिया कि परवरिश कैसी है। कैसा फिर इसे कहते हैं यूट्यूबर कुछ बोले बगैर ही अपना मैसेज कन्वे कर दे। तो क्या मुझे भी अपना यूट्यूब कोरस लॉन्च कर देना चाहिए? हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में मंजर फरोश लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इतने तो पैंचो बिल्ली बच्चे नहीं देती जितने एक दिन में कोर्स सेलर बढ़ जाते हैं। कभी कहते हैं कि हमें कुछ आता नहीं है, हम कोर्स सेल कभी भी नहीं करेंगे, और बाद में कोर्स सेल करना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं कोर्स सेल करना गलत बात है और फिर खुद ही कोर्स बना के सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो में बगैर किसी दोस्ती या ताल्लुक का ख्याल करते हुए मैंने तुम लोगों को सीधी बात ही बतानी है कि क्या वाकई किसी कोर्स को बाय करना वर्थ इट है, या फिर एवं ये तुम लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए तुम लोगों को फुदू लगा रहे हैं। और जो लोग ये कोर्सेज सेल कर रहे हैं इनकी अपनी रियलिटी क्या है। इस तरह तो मैं भी इस चैनल पे 7 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे पास भी कंटेंट बनाने का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कौन सी वीडियो चलनी है कौन सी नहीं चलनी। तो क्या मैं भी तुम लोगों को कोर्स बना के बेचना शुरू कर दूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उस चीज का तुम लोगों को कोई फायदा नहीं होना। ये कोर्स सेलर पे बात करने से पहले एक बात अपने पल्ले बांध लो कि एल्गोरिथम ट्रेंड पे चलता है। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ये ट्रेंड पे चलती है। मैंने ट्रेंड को कैच किया और मेरा चैनल ग्रो हो गया। अब इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसको कोर्स बना के बेचा जाता है? और जैसे मैंने ग्रो किया बिल्कुल वैसे तुम भी ग्रो करो, ऐसा तो किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने से बड़े यूट्यूबर्स की तरह ग्रो नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास दिखाने को फैमिली नहीं है। आई एम सॉरी बाबू। तो कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया के 3 बड़े बंदे सामने आते हैं, बल्कि 2 बड़े बंदे सामने आते हैं। एक को तो मैं बंदा ही नहीं मानता, उस पर कोई भी बात करोगे तो उसने जनानियों की तरह तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देनी है या फिर झूठ मूठ के पर्चे करवा देने हैं। बंदा बोले कि भाई तू इंटरनेट पे आया और जहाँ पे आने से पहले बच्चे को भी पता होता है कि क्रिटिसिज्म और फैन फॉलोइंग दोनों साथ ही चलनी है। और इन भाई साहब पे कोई वीडियो बना दे तो भाई साहब कहते हैं कि नहीं मेरे पे क्यों वीडियो बनाइए, मैं तो अब तुम पे पर्चा करवा दूंगी, अभी अभी कॉपीराइट स्ट्राइक भेजती हूँ तुमको। तो यार ये तो कोई बंदा ही नहीं है जिसपे बात की जाए। तो अब हम चलते हैं अगले 2 लोगों पे, जिसमें पहले है रजब बट और दूसरा है डकी। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा नॉर्मली किसी भी YouTube वीडियो का इंट्रो पहले 1 मिनट में होता है, मैक्सिमम इंट्रो 3 से 5 मिनट का होता है, वो भी मूवीज में। और ये ऐसा कोई खसी यूट्यूबर है कि जिसकी वीडियो का इंट्रो होता है 20 मिनट के बाद, 23 मिनट के बाद, 40 मिनट का टोटल व्लॉग होता है और पहले 20 मिनट का इंट्रो होता है और उसके बाद ये कह रहा होता है कि मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और फिर ये कहते हैं कि हम यूट्यूब सिखाएंगे। अगर तो नदीम को कोई खास काम ना हुआ और कोई इमरजेंसी भी ना हुई तो खुदा की कसम मैं इसको चपेड़े मार मार के लाल कर दूंगा। और फिर वो तेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देगा या फिर तेरे पे पर्चा दे देगा कि तूने डकी का टोटा लीक कर दिया है। जेन्युइन बात है, जेन्युइन बात है, तुम लोगों की मेहनत है। पकोड़े मेरे की मेहनत की है तुमने, तुम लोगों ने मारी तो चवल लिया लेकिन उसमें भी मेहनत नहीं की। अगर तुम लोग थोड़ी सी मेहनत सोचने पे ही कर देते कि पहले ही मार्केट में कोर्स बेचने वाले इतने ज्यादा हो गए और उन सबकी मंजी ठुक रही है, और जो कोर्स हम बेच रहे हैं वैसा तो हमारा बैकग्राउंड है ही नहीं, तो हमारी मंजी ज्यादा ठुकेगी। यानी कि इनका सिर्फ और सिर्फ काम है वीडियो को रिकॉर्ड करके एडिटर को दे देना और उसको पोस्ट कर देना। इनमें से किसी का भी ई कॉमर्स का कामयाब बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये उसी का कोर्स बेच रहे हैं। और अब 2025 लग चुका है, अवाम भी एजुकेट हो गई है कि ये सारा चूरन ही होता है। और एक तो इन्होंने बिना सोचे समझे गलत टाइम पे गलत चीज लॉन्च कर दी है और प्रिटेंड ऐसे करेंगे जैसे इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा हो। जान भाईजान मुबारक हो, हमारे साथ जागे बड़ी रातें ये भी। अच्छा ये जो 3-4 लड़के इसके साथ 24 घंटे घूम रहे होते हैं, ये हैदर शेजी डोगर वगैरह, इवन के मैंने ये देखा था ये तो शादी वाली रात भी इसके साथ ही थे इसकी गाड़ी में। मतलब कि इन लोगों की क्या जिंदगी है, सुबह उठो रजब के आगे पीछे घूमो, उससे बेइज्जती करवाओ, रात को जाके सो जाओ। गजब बेइज्जती है। 5 मिलियन मतलब 50 लाख बंदा, 8 मिलियन मतलब 80 लाख बंदा, 13-14 मिलियन ऑन टिकटॉक, ये सब के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ठीक है, अब आपको बनाने का टाइम है। यही से अंदाजा लगा लो कि ये बंदा कितना डेस्परेट है अपना कोर्स बेचने के लिए। ये चाहता है कि बस जल्दी जल्दी मेरा कोर्स बिके और 20 से 30 करोड़ मेरे अकाउंट में आ जाए, और उस चक्कर में ये इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहा है कि भाई आप सीधे सीधे करोड़पति बन जाओगे। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी भी कोर्स में ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि आप करोड़ रुपए कमाने लग जाओ। बेटा जी करोड़ रुपए कहना आसान है लेकिन कमाना मुश्किल है। हाँ अगर तुम्हारे पास फैमिली है तो फिर और बात है। ये करोड़ पैसे बोलते हैं जैसे ये अमाउंट कुछ है ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि इनको ये करोड़ रुपए इनकी फैमिलीज की वजह से बहुत आसानी से मिल गया, इन्होंने स्ट्रगल की ही नहीं है। ये लोग अपनी जिंदगी में बस एक ही स्ट्रगल करते हैं और वह है रोज अपनी फेक एक्टिंग वाले व्लॉग्स को रिकॉर्ड करना। इनकी एडिटिंग कोई और करता है, थंबनेल कोई और बनाता है, अपलोडिंग कोई और करता है, इनको स्पॉन्सर कोई और ला के देता है और फिर कहते हैं कि हमने स्ट्रगल बहुत किया, हमें बहुत कुछ आता है, और अब तो बात सिखाने तक पहुंच गई है। अच्छा इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है कि वी कंबाइन एवरी सिंगल मनी मेकिंग मेथड्स
जो आप घर बैठ के सीख सकते हो। तो ये सारे मेथड यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं। तो भाई फिर तुम्हारे पास फीस भरने की क्या वैल्यू मिल रही है? मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इन्होंने असल में किया क्या है। वो चीजें जो कि यूट्यूब पे इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल हैं, इन्होंने उसको उठाया, अपने लफ्जों में रिकॉर्ड किया और उसका कोर्स बना दिया। नानी वाला जो कि टिकटॉक और टिकटाक बोलता है, इसको घंटा पता कि शॉपिफाई होती क्या है। और ये रजब बट ये तो वैसे ही पेंडू है, इसको तो छोड़ ही दो। बाकी रह गया डकी, इसको भी नहीं पता कि स्टोर कैसे बनाते हैं। ये अपना स्टोर बनवाने के लिए और यूट्यूबर से कॉन्टेक्ट करता है, वो तो उन्होंने वीडियोस में देख लिया होगा। तो ये बात तो साफ होगी कि ये तीनों तो नल्ले हैं, लेकिन फिर भी ये तुम्हें सिखाने की बात कर रहे हैं। मेरा तो हासा निकल जाता है जब रजब बट कहता है कि मैं आपको सिखाऊंगा। अन्नी दिया तू पहले खुद तो कुछ करना सीख ले। ये भाई साहब के चैनल का SEO स्कोर है और इसने अपने चैनल के टैग में डाला हुआ है रजब फैमिली, मदर, सन, फनी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियोस, टिकटॉक। एक काम करता अपने मोहल्ले के सारे लोगों के नाम भी डाल देता। इट इंक्लूड्स ई-कॉमर्स जिसके अंदर शॉपिफाई का प्राइवेट लेबल, शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग। ये नानी वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि बात हो क्या रही है। ये तो अभी भी ये सोचता होगा कि यार मैंने शॉपिफाई तो नाम सुना है, लेकिन ये प्राइवेट लेबल क्या होता है? काश मैं तुम लोगों को इसकी शक्ल दिखा पाता, लेकिन बात वही है ना कि मैं तो तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दूंगी। शॉपिफाई की मार्केटिंग, स्टोर आपने कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आवर ई-कॉमर्स कोर्स, जिसके अंदर प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी पड़े हुए हैं। अच्छा, ये जितने भी कोर्सेज बेचने वाले हैं, इनकी एक चीज कॉमन होती है, जिसके बारे में ये कोर्स बेच रहे हैं उस चीज को इन्होंने कोई ब्लॉग बना के पेश किया हुआ होता है। इनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा होता है कि यार दुनिया की सबसे औखी चीज यही है और इनका कोर्स लिए बगैर हमें शायद ये आनी नहीं है। भाई शॉपिफाई सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो कि तुम लोगों को बनी बनाई दुकान देता है कि लो भाई ये दुकान है, इसमें सारा कुछ लगा हुआ है, बस इसमें अपना सामान ला के रख दो। ये मेरा क्लॉथिंग का शॉपिफाई स्टोर है जो कि मैंने खुद बनाया है, मैंने किसी से नहीं सीखा। ये वाला स्टोर, इसकी ब्रांडिंग, इसके मोकअप्स, माल उठाने से लेकर इस पे डिजाइन प्रिंट करके लगाने तक मैंने बगैर किसी कोर्स से खुद ही की है और ये मैंने बड़ी इजी हो के एक दिन में ही बना लिया था। तुम लोगों ने भी कुछ बाय करना हो तो लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से जाकर तुम लोग कर सकते हो। कुछ जगह मुझे कोडिंग की जरूरत पड़ी थी जो कि मैंने चैट GPT से ले ली। अब अगर मुझे जरूरत नहीं पड़ी ना किसी कोर्स की तो मैं लिख के देता हूँ कि तुम्हें भी नहीं पड़ेगी। और अभी तो मैं इस स्टोर को रिडिजाइन कर रहा हूँ वर्डप्रेस पे, जो कि इससे ज्यादा बेहतर होने वाला है और वर्डप्रेस शॉपिफाई से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो सारा काम भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया। क्योंकि भाई स्टोर बनाना बिल्कुल भी औखा काम नहीं है, असल काम है माल को बेचना और उसमें कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, वो तुम्हें खुद ही बेचना है। हाँ, बेचने की स्ट्रेटेजी जरूर होती है और वो तुम्हें आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अब मुझे तुम लोग बताओ कि ऐसा इसमें क्या है जिसके लिए किसी का भी कोर्स लिया जाए। नंबर 2 व्हाट वी हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल चल रहा है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, हर चीज आपको बताई गई है। आपको लाइव सिग्नल, अगर आपको नहीं ज्यादा लंबे चौड़े चक्करों में पड़ना, आप लाइव सिग्नल फॉलो करो, सिग्नल से पैसे कमाओ। लो जी, ये एक और फुदू लगाने का तरीका है जिसका शिकार मैं खुद हो चुका हूँ। मैं भी ट्रेडिंग में इन हूं और मैंने आज तक सिग्नल ग्रुप बहुत सारे ज्वाइन किए हैं। इवन कि आज से कोई 1 साल पहले मैंने 2 से 3 मरतबा वकार जका का ग्रुप भी ज्वाइन किया था, लेकिन भाई जीरो वैल्यू, कोई फायदा नहीं होता उस ग्रुप का। ट्रेड कब शुरू हुई है, कहां पे खत्म हुई है, कैसे चली है, तुम्हें टके का भी पता नहीं चलेगा। मैंने मंथली बेस पे $100 दे के भी ग्रुप ज्वाइन किया सिग्नल के, लेकिन मुझे आज तक कोई भी फायदा नहीं हुआ। और जब ये सारा मंजन छोड़ के मैंने सीखने पर तवज्जो दी तो भाई बहुत फर्क है। मैं तकरीबन 2021 से ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैं तुम लोग को एक चीज वाज़ेह बता दूं, अगर तुम्हारे पास हैवी कैपिटल नहीं है तो ये दिन में लाखों डॉलर कमाने वाली चीज तुम्हारे लिए नहीं है। और अगर तुम्हारे पास हजारों डॉलर्स हैं और उनके खो जाने का भी तुम्हें कोई डर नहीं है तो फिर तुम्हारा सिग्नल ग्रुप भी काम करेगा। बल्कि अगर तुम्हारे पास कोई हैवी अकाउंट है तो उस पर सोचे समझे बगैर कोई भी ट्रेड ले लो, तुम लोग प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन बात वही है कि जब जिसके पास इतने पैसे हो तो वो ट्रेडिंग करेगा ही क्यों? देखो, ट्रेडिंग में मेरे भी मेंटोर्स है, सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं जिनसे सीख रहा हूं उनका एक बैकग्राउंड है, उनकी स्ट्रेटजीज है और वो चीजें तुम्हें इंटरनेट पे बहुत मुश्किल से मिलेंगी। पर जो ये लोग अपने कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं ना, कैंडल पैटर्न, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस, भाई ये सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। बल्कि तुम लोग चार्ट की तस्वीरें लेके चैट GPT को सेंड करो, वो तुम लोग को बता देगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। अब यहाँ पे बात आती है डकी के ट्विटर के स्क्रीनशॉट्स की। कभी कभार वो ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर देता है कि उसको कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। कभी हजारों डॉलर का लॉस होता है, कभी हजारों डॉलर का प्रॉफिट भी होता है। लेकिन ये याद रखो कि वो हजारों डॉलर लाखों डॉलर के कैपिटल पे ही बन रहे हैं। फर्ज कर लो कि तुम्हारे पास $1 लाख है और ये वो वाले पैसे जिनके डूबने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस $1 लाख के कैपिटल पे तुम्हें $10,000 का प्रॉफिट हो या लॉस हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना। लेकिन यही चीज वो बंदा देख रहा है जिसके लिए $100 इकट्ठा करना भी मुश्किल है, तो उस पर तो फर्क पड़ना ही पड़ना है और उसने तुम्हारे $10,000 का प्रॉफिट देके तुम्हें ट्रेडर मान ही लेना है, जबकि वो $10,000 तुम्हारे लिए ₹1,000 और उसके लिए ₹1,00,000। तो डकी का भी यही सीन है, इसके पास अच्छा खासा पैसा है, इसका $1,00,000 डूब भी जाए इसको टके का भी फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर यहीं पे कोर्स लेने वाले बंदे का $1,000 भी डूब गया ना तो भाई तुमने कंगाल हो जाना है। तीसरा जो हमारे पास कोर्स है, दैट इज यूट्यूब कोर्स। जो आपका भाई खुद सिखाएगा। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं, एक एक चीज प्रूवन विद इन 2 ईयर इस बंदे ने लाइफ किया, उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या
साइंस है, क्या सीक्रेट्स हैं, एवरीथिंग। तो ये इनका तीसरा चुना है कि भाई हम आपको YouTube सिखाएंगे। नहीं, मुझे ये बताओ कि YouTube में ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जिसको सिखाने की जरूरत पड़ रही है। मैंने तो किसी से भी सीख के YouTube चैनल स्टार्ट नहीं किया, इवन कि इन दोनों लोगों ने भी किसी से नहीं सीखा। मैं तुम लोग को YouTube की सीधी सीधी रियलिटी बताता हूँ। पाकिस्तान में रह के YouTube करने में इतना फायदा है ही नहीं जितना तुम लोग समझते हो, और तुम लोग ऐसा समझते हो इनकी जिंदगियों को देख के। और इनकी जिंदगी टोटली फेक और स्क्रिप्टेड होती है। जितना भी पैसा इनके पास है ये खर्च करते हैं, उसका सिर्फ 5 से 10% YouTube से आता है। बाकी इन्होंने साइड पे कारोबार खोले हुए होते हैं जो कि ये तुम लोग को बताते ही नहीं है। अब यहाँ पे ये ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इन्होंने सारा फॉर्च्यून YouTube से ही बनाया है, ताकि तुम लोग भी इनका कोर्स लो और YouTube को स्टार्ट करो, और जब तुम करोगे तुम्हें पता लग ही जाएगा। मेरे इस बाबा जी वाले चैनल को आज की डेट तक 6 साल और 3 महीने हो गए हैं, और मेरी इस चैनल की YouTube की लाइफ टाइम की अर्निंग है सिर्फ और सिर्फ 16.5 लाख रुपए। इसमें तो एक आल्टो भी नहीं आनी। तो यहाँ से तुम लोग को अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर तुम लोग YouTube कमाने के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो तुम लोग बहुत बुरा डिसअपॉइंट होगे। हाँ, ये स्पॉन्सर्स वगैरह अलग चीजें हैं, और ये भी तुम्हारे पास तब भी आते हैं जब तुम्हारे पास तगड़े व्यूज होते हैं। और व्यूज को कैसे लाना ये तुम्हें दुनिया का कोई भी कोर्स नहीं सिखा सकता। मुझे पता है कि अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार डकी इतना अमीर और फेमस कैसे हो गया, और रजब बट अभी 2 साल पहले ही आया तो ये इतना अमीर और फेमस कैसे हो गया बाकी यूट्यूबर्स की निस्बत। तो थोड़ा अगर तुम लोग अकल से सोचो तो यहाँ पे एक चीज होती है फर्स्ट मूवर एज के नाम से। डकी ने पाकिस्तान में रोस्टिंग सबसे पहले स्टार्ट की, तब के लिहाज से ये कंटेंट यूनिक और ट्रेंडिंग था। अब रोस्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन डकी सिर्फ एक ही है। तो अगर तुम लोग भी आज रोस्टिंग स्टार्ट करो और ये एक्सपेक्ट करो कि मैं भी डकी की तरह इतना फेमस और अमीर हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसी तरह फैमिली व्लॉगिंग में मास सफदर था जिसने 365 दिनों में 365 व्लॉग्स डाले। तो यहाँ से डेली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग का ट्रेंड चला और डकी ने इसको कैच किया। अब इस टाइम पे बहुत सारे लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन सेम उसी तरह जिस तरह डकी और मास कर रहे थे। और उन लोगों में से जिन्होंने यूनिक तरीके से ट्रेंड को कैच किया वो लोग ऊपर आ गए। एक चैनल है शहर में देहात के नाम से, तुम लोगों को पता ही होगा। करते ये भी डेली व्लॉगिंग है लेकिन करते जानवरों के साथ हैं। और उस टाइम पे ये काम कोई भी नहीं कर रहा था, तो एल्गोरिथम ने इनको उठाया और ये लोग ऊपर आ गए। और इसी तरह रजब बट भी व्लॉगिंग कर रहा था, तो इसको भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करना था कि ये भी हजारों लोगों में से ट्रेंड को कैच कर सके। तो इसने रिलीजन कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया, और तब ये काम कोई भी नहीं कर रहा था। इसने अपनी इंस्टाग्राम की बायो में लिख दिया प्राउड शिया, और उसी चीज पे व्लॉग बनाना शुरू कर दिए। और अब शिया व्लॉगर सिर्फ एक ही है और वो यही है। तो इसने उस चीज का फायदा उठाया, और अब तुम लोग देख रहे हो कि ये डकी से भी ऊपर जा रहा है। अब उसकी वजह ये है कि ये अपने व्लॉग्स में कुछ ना कुछ बगैरती से ही लेकिन यूनिक करता रहता है। तुम लोग ने डकी की बहन को कभी भी व्लॉग में नहीं देखा होगा। और दूसरी तरफ ये बंदा अपने दोस्तों के सामने अपनी बहन के साथ ये वाले प्रैंक करता रहता है। और मैंने सिर्फ पूरे व्लॉग का ये वाला क्लिप फेसबुक पे देखा जो कि बहुत ही वायरल हुआ है। तो वहां से जाके मैंने ये वाला व्लॉग पूरा देखा, चाहे वीडियो के लिए सही, लेकिन मैंने पूरा देखा। और मेरी तरह और भी लाखों लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ इस क्लिप की बेस पे इसका चैनल डिस्कवर किया। तो अब समझो कि ये चीजें किस तरह वर्क कर रही होती हैं। तो यूट्यूब को चलाने का सिर्फ एक ही रूल है कि ट्रेंड को कैच करो, और ये काम हजारों लोग कर रहे हैं, तो तुम थोड़ा सा यूनिक तरीके से कैच करो। और पाकिस्तान में इस यूनिक चीज का नाम है सीधा सीधा बगैरती करना। क्रिएटिविटी की तो माँ को लोटा बढ़ गया है। सीधे सीधे रूल है कि जितनी बगैरती करोगे उतना फेमस होगे। हाय 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 हाय, जिंदगी में दूसरी या तीसरी बार ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कुछ उखाड़ा। जितनी इंटरनेट पे आपकी वजरी है ना, उखाड़ने का तो नहीं पता लेकिन आपका कुछ ना कुछ तो उखड़ ही चुका है। अब यहाँ पे सारा मसला ये हुआ कि अवाम थोड़ी सी समझदार निकली है। दूसरी बात, इनको चवल मारना सही से आती भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं तुम लोग को बहुत मजे की बात बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया डकी, नदीम और रजब ने। रजब बट और नानी वाले को छोड़ ही दो, ये दोनों बेवकूफ हैं। ये दोनों इतने अंधे हो गए पैसे कमाने के लिए दिन रात मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन डकी तुम्हें ये काम करता कहीं भी नजर नहीं आएगा। हालांकि प्रोजेक्ट तो उसका भी है, लेकिन उसने अपने चैनल पे किसी भी व्लॉग में इसके बारे में खुल के जिक्र नहीं किया, ना ही अपनी किसी यूट्यूब की वीडियो में लिंक लगाया, और ना ही उसने इंस्टाग्राम पे इस प्रोजेक्ट को प्रमोट किया। जबकि उसका प्रोजेक्ट है, उसको तो करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उसको भी पता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में जान नहीं है, बस हम तीनों मिलकर आवाम से पैसा निकाल लें। और अगर ये चीज इतनी वर्थ इट होती तो सबसे पहले डकी ने इस चीज को प्रमोट करना था। उसने सिर्फ रजब बट के व्लॉग में आके इंट्रोडक्शन दिया है, अपना 33% साइड पे किया और गया। तो ये से अंदाजा लगा लो कि ये जो बातें हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं ये सारी बकवास ही हैं। जरा ये वाला व्लॉग चेक करो। आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ठीक है, अब आपको बनाने का टाइम है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे डकी खुद ही फ्रेम से निकल गया, क्योंकि उसको भी पता है कि रजब ने चवल मार दिया है। कोई भी दुकानदार कभी भी इस तरह चीज को नहीं बेचता कि भाई मैं तो दुकान का मालिक हूँ, तूने कुछ लेना है ले, नहीं लेना तो चला जा, मैं तो दुकान का मालिक हूँ ही। अनाउंस कर कल। लोग कुछ न्यूज दे देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? क्या कल भाई कल 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 लाइव हो रहा है यार, बाकी समझ मिला ही नहीं, क्या हाल है भाई? ठीक क्या कल लाइव हो रहा है? क्या 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 कल लाइव हो रहा है? कल रजब के टोटल लाइव हो रहे हैं। ओ यार, क्या कल प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है? क्या कल लाइव हो रहा है? कल लाइव हो रहा है? हाँ जी, क्या हाल है? अब यहाँ पे रजब बट ने फुल फोर्स किया डकी को कि भाई तू भी बता, प्रोजेक्ट को अनाउंस कर और लोगों को बोल के वो ज्वाइन करें। लेकिन डकी यहाँ पे बात को टालते ही जा रहा है, क्योंकि उसको भी इल्म है कि ये चीज फारिग है। लेकिन फिर वही बात, आधा तेरा और आधा मेरा। एक तेरा एक मेरा। तो बस बात का मतलब ये है कि इनको भी पता कि ये आवाम को लूट रहे हैं। 2 लोग पीछे खड़े हो गए और तीसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला दी है। लेकिन भाई अब आवाम समझदार हो कि सबको ही पता है कौन कितना इन्वॉल्व है। और बाकी सोने पे सुहागरात के हो पाकिस्तान और यहाँ पे चीजें लीक ना हो, तो ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ये 3 हो जाए 33%
अच्छा एक चीज है कि नानी वाला और रजब भट्ट को तो साइड पे करवाओ, उन पे तो कोई ट्रस्ट करता ही नहीं है। यहाँ पे मैं डकी की तरफ से ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसके साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक भी है और मैं इसको काफी स्मार्ट पर्सन के तौर पे देखता हूँ। तुम लोगों ने पॉडकास्ट में भी देखा होगा, काफी समझदारों वाली बातें कर रहा होता है। अल्दो इसने यहाँ पे भी कोशिश की है कि प्रोजेक्ट को डायरेक्टली प्रमोट ना करके खुद को पीछे रखूं, लेकिन भाई चीजें खुल के सामने आ जाती हैं, वो तो आ भी गई हैं और इनसे काफी बड़ा ब्लंडर हुआ है और यही हकीकत है और जो है वो तो है। तो बस यार इनके टॉपिक को यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं। वीडियो का खुलासा मैं तुम लोगों को ये कर देता हूँ कि किसी का भी यूट्यूब का शॉपिफाई का कोर्स बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इंटरनेट पे अवेलेबल है, जाके ढूंढो तो सही। ट्रेडिंग में अभी सीख रहा हूँ तो उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन यूट्यूब का मुझे एक्सपीरियंस है। तो अगर तुम्हें कोई भी मसला है जिसकी वजह से तुम किसी का भी कोर्स बाय कर रहे हो, तो भाई वो मसला कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो। मैं ट्राई करूंगा तुम लोगों को फ्री में सारी चीजों का जवाब दे दूं। जो भी लोग यूट्यूब से मुतालिक अपना सवाल या मसला पूछे तो अपने सवाल के साथ #बाइकआउट कोर्स माफिया का हैशटैग लगा देना, ताकि मैं नॉर्मल कमेंट्स और तुम्हारे सवालों को फिल्टर कर लूं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, ना भी करो तो कोई मसला नहीं है। दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।